अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक। एक व्यापक विश्लेषण, भूमिका, नीतियां, प्रभाव और आलोचना। प्रस्तावना। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आई की भूमिका निर्णायक है। ये संस्थाएं निर्धन देशों को ऋण देती हैं, वैश्विक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करती हैं और संकट के समय देशों की मदद करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक एडीबी। इनकी नीतियां सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देशों की नीतिगत स्वतंत्रता, सार्वजनिक कल्याण और राजनीतिक संप्रभुता तक को प्रभावित करती हैं। इस स्क्रिप्ट में हम इन संस्थानों की उत्पत्ति, संरचना, कार्यप्रणाली, आलोचनाएं और भारत जैसे देशों पर इनके प्रभाव की गहन पड़ताल करेंगे। भाग 1। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना और उद्देश्य। स्थापित 1943 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका। उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक स्थिरता, मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता, भुगतान संतुलन में सुधार और संकटग्रस्त देशों को सहायता देना। संरचना। सदस्य देश 190 प्लस। प्रत्येक सदस्य की कोड़ा प्रणाली के आधार पर वोटिंग पावर तय होती है। अमेरिका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, इसलिए उसका प्रभाव अत्यधिक है। प्रमुख कार्य। अनसहायता, जैसे बेल आउट पैकेज देना, जैसे ग्रीस, श्रीलंका, पाकिस्तान को। नीतिगत सलाह, देश की आर्थिक नीतियों पर सुझाव देना। तकनीकी सहायता, बजटिंग, टैक्स प्रणाली, राजकोषीय प्रबंधन में मदद। आलोचनाएं। आईएमएफ की नीतियां अक्सर कठोर शर्तों से भरी होती हैं, जैसे सब्सिडी में कटौती, निजीकरण। इन नीतियों का सामाजिक प्रभाव गरीबों पर भारी पड़ता है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव। भाग 2। विश्व बैंक, विकास का वित्तीय इंजन। स्थापना और उद्देश्य। स्थापना। आईएमएफ के साथ ही उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। दो प्रमुख अंग। आईबीआरडी मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है। आईडीए गरीब देशों को बिना ब्याज के ऋण देता है। अध्यक्ष परंपरागत रूप से अमेरिका का होता है। अमेरिका का वर्चस्व यहाँ भी स्पष्ट है। कार्य और परियोजनाएं। सड़क, जल, शिक्षा, बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में फंडिंग। सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए तकनीकी सहयोग। भारत में परियोजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। आलोचनाएं। विश्व बैंक की परियोजनाएं कभी कभी स्थानीय समुदायों के विस्थापन का कारण बनती हैं। निजीकरण और बाजार आधारित मॉडल को जोड़ देना। कुछ आलोचक इसे गरीब देशों पर अमीर देशों की आर्थिक दादागिरी मानते हैं। भाग 3। एशियाई विकास बैंक, एशिया का मददगार। स्थापना और उद्देश्य। स्थापित 1966 मनीलिंस में। उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। संरचना 68 सदस्य देश, 49 एशियाई, 19 सबसे बड़ा हिस्सेदार जापान और अमेरिका। अध्यक्ष परंपरागत रूप से जापान से होता है। कारक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम जैसे देशों में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को फंड करता है। रेलवे, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य में सहायता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नारी सशक्तिकरण पर जोर। भारत में एडीबी की प्रमुख परियोजनाएं। मेट्रो रेल परियोजना, चेन्नई बेंगलोर। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सड़क परियोजनाएं। स्मार्ट ऊर्जा ग्रिड, हरित ऊर्जा। आलोचनाएं। निर्णय प्रक्रिया में छोटे देशों की आवाज कम सुनी जाती है। पश्चिमी विकास मॉडल पर आधारित नीतियां। भाग शोर। इन संस्थानों का वैश्विक दक्षिण पर प्रभाव। ग्लोबल साउथ क्या है? विकासशील और गरीब देशों का सामूहिक समूह। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कई राष्ट्र शामिल। धन के जाल में फंसते देश। कई देशों पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भारी अनन, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, घाना। धन चुकाने के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती करनी पड़ती है। जन कल्याण पर प्रभाव। आईएमएफ की शर्तें, जैसे कि सब्सिडी हटाना, स्वास्थ्य व शिक्षा बजट घटाना, इससे गरीबों की स्थिति और खराब हो जाती है। भाग 5। सुधार और विकल्प। क्या बदलाव संभव है? जीटी और ब्रिक्स का दबाव। विकासशील देश आईएमएफ और विश्व बैंक में वोटिंग सुधार की मांग कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने नया विकास बैंक की स्थापना की है।
सुधार की संभावनाएं, कोटा प्रणाली का आधुनिकीकरण, विकासशील देशों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना, अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। हैक्स, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वर्सेस चीन का बीआरआई और एआईआईबी। एआईआईबी ए स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चीन द्वारा स्थापित एडीबी के समान। चीन के वैश्विक निवेश और अन्य योजना, कई देश अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के विकल्प खोज रहे हैं। भाग 6, भारत की भूमिका और दृष्टिकोण। भारत का योगदान। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भारत का कोटा लगातार बढ़ रहा है। एडीबी का सक्रिय लाभार्थी और सह निर्माता। भारत की नीति। भारत ने आईएमएफ की एसडीआर योजनाओं का समर्थन किया। जी10 में भारत ने विकासशील देशों की आवाज को बुलंद किया। ग्लोबल साउथ के मंच पर भारत विकास और गरिमा की बात करता है। भारत और एआईबी। भारत एआईबी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। चीन आधारित संस्था होते हुए भी भारत उसका प्रभावी उपयोग कर रहा है। निष्कर्ष, वित्तीय संस्थाएं मददगार या नियंत्रणकारी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे संस्थान दुनिया के आर्थिक ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं। इन्होंने कई देशों में विकास की गाथा लिखी है, लेकिन इनके निर्णयों में सत्ता का असंतुलन, शर्तों की कठोरता और विकास की पश्चिमी परिभाषा भी रही है। आज जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय हो रही है, तब आवश्यकता है कि ये संस्थाएं अधिक लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और समावेशी बने। भारत जैसे देशों को चाहिए कि वे सुधारों की मांग को तेज करें और साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वैश्विक